Morning student, we discuss the respiration in our previous classes, and after that we discuss transportation. Transportation. First we discuss the definition of transportation. What is the definition of transportation? Here, movement of substances from one part of body part to the other part of body for their use, storage and excretion is called transportation. That means the movement that means the movement of substances from one part of the body one part of body to other part of the body for their use like storage, excretion is called as transportation. The transportation in unicellular organism by diffusion, and there is no transportatory organs. You know that in unicellular organism diffusion is sufficient for that transportation, but in large sized complex multicellular organism only diffused substance cannot transported by the organism from one part to the other part. If the transportation of substances take place only through the diffusion, one molecule of oxygen will take 3 years from lungs to फिंगर ऑफ द फीट. अगर देखा जाए जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, फंक्शन है, वो सिंपल एनिमल या यूनिसेलुलर एनिमल्स के परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है तो लगभग
3 ईयर लग जाएंगे, 3 ईयर्स लग जाते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में। इसलिए उस बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन में या और भी लोगों में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन और कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें प्लांट की या एनिमल की, चाहे पहले प्लांट की अगर हम बात करें और एनिमल की बात करें, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। इन ह्यूमन बीइंग द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, इन ह्यूमन बीइंग्स द ट्रांसपोर्टेशन is performed by circulatory system जो ह्यूमन में है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप्स का है। अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, if we are talking about human circulatory system, it may be by 2 ways the transportation of take place. One is blood circulatory system, and other is lymph circulatory system. एक इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और दूसरा क्या है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो कंपोनेंट है वो 3 मेन कंपोनेंट हैं। कितने हैं? 3 कंपोनेंट हैं सर्कुलेटरी मीडियम के। ब्लड है, पंपिंग आर्गन है, और ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट कंप्राइजेज आर कंट्रोल बाय 3 ऑब्जेक्ट्स। One is blood, second is pumping organ, and that pumping organ is known as heart. Third is blood vessels. Third is blood vessels. अगर हम ब्लड की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ह्यूमन ब्लड की बात करें तो जो ब्लड है ये है क्या चीज़? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और
ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। और जो क्लोज टाइप का है तो ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट होता है, एक लिमिटेड होता है, ब्लड हार्ट से वेसल्स तक का इसकी लिमिट होती है, हार्ट से वेसल्स तक जाता है। इसके बाद इट डज नॉट फ्लो इनटू ओपन स्पेस ऑफ साइनस, ये वेसल से बाहर ओपन कहीं भी सर्कुलेट नहीं होता। ब्लड जो होता है वो एपियर होता है, कलर इसका कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड इज रेड, बिकॉज hemoglobin is a pigment that causes blood is red। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें हम, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो ब्लड का कंपोजिशन है, एक है आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन का कंपोनेंट है, वो है कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का क्या कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। Plasma is light yellow colored liquid with slightly alkaline। ये कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। लिक्विड होता है, एल्कलाइन होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर। इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। और इसका पीएच जो होता है प्लाज्मा का या ब्लड का ही पीएच अगर देखें तो पीएच ऑफ जो ब्लड है वो कितना है? 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। और इसमें ब्लड प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 92% वाटर होता है। और 92% वाटर होता है, जो 8% बचता है वो सॉल्युबल सब्सटेंसेज होते हैं। 8% सॉल्युबल सब्सटेंसेज। जो सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं, इसमें जो सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं? वो उसमें आपके शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो ये ब्लड प्लाज्मा है ये 55% कवर करता है, टोटल ब्लड का 55% होता है, जबकि कार्पसल्स 45% होता है। जो कार्पसल्स हैं, ब्लड कार्पसल्स हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड कार्पसल्स आर मेनली 3 टाइप्स। One is RBCs, second is WBCs, and third one is platelets।
अगर हम आरबीसी की बात करें, केवल और केवल किसकी, आरबीसीज की बात करें, आरबीसी की अगर हम बात करें तो जो आरबीसी होता है वो रेड कलर का होता है और आरबीसी को ही बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और हार्ट जो होता है ह्यूमन के हार्ट की अगर हम बात करें, ये 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते ह्यूमन में। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये जो होती हैं 3 होती हैं। एक आर्टरीज होती हैं, आर्टरी, दूसरी वीन होता है, तीसरा कैपिलरीज होती हैं। ये 3 होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। अब इसकी चर्चा हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट we discuss blood in circulatory system. Blood. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. Blood is a fluid. Blood is a fluid connective tissue. Fluid connective tissue which is alkaline in nature. Which is alkaline in nature. That means the pH of blood, the pH of blood is 7.4. Is 7.4. 7.4. Blood have main 2 component. One is plasma and other is corpuscles. Blood has main 2 component. One is plasma, other is corpuscles. प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है टोटल ब्लड का और कार्पसल्स 45% का होता है। 45% जो होता है वो कार्पसल्स का होता है और 55% जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड is called
plasma. It's called plasma. Plasma is light yellow colored liquid. Plasma is light yellow color alkaline liquid, yellow color liquid with slightly alkaline, that means pH क्या होगा 7.4 होगा. That means the pH of plasma is also 7.4. Plasma, the composition of component or composition of plasma is 92% water, 8% dissolved or soluble substances, 8% soluble substances, 8% soluble substances. These plasma help in, अगर इसके हम फंक्शन की बात कर लें थोड़ा सा, प्लाज्मा help in the transportation of end product of digestion, excretory substances, hormones, and carbon dioxide etc. It also responsible for the uniform distribution of heat in the body.
in the body. In the body. After that, we discuss corpuscles, blood corpuscles. Blood corpuscles. Blood corpuscles form blood corpuscles form total 45% part of the total blood volume. 45% part of the total blood volume. Total blood volume. Blood volume. These are mainly 3 types. जो कार्पेशल्स हैं ये इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का. One is RBCs or erythrocytes. Other is leukocyte and third is thrombocytes. First we discuss erythrocytes. Erythrocytes means RBCs. RBCs, the full form of RBCs is red blood corpuscles. Red blood corpuscles. It is found in maximum number. It is found in maximum number. In a healthy adult man, their number is 50 lakh. In healthy adult man, their number is 50 lakh per cubic mm. And in women, it is 45 lakh. It is 45 lakh per cubic mm. 45 lakh per
cubic mm. The RBC is rounded. RBC is rounded biconcave 7 micrometer in diameter and 2 micron in thickness. 7 micrometer in diameter and 2 micron meter in thickness. Mature RBC are enucleated. Enucleated means the nucleus is absent in mature RBC, but in first the nucleus is present. After that, the lifespan of RBC is 120 days. Red color, due to the presence of hemoglobin. हीमोग्लोबिन के अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml पर होता है इन एडल्ट ह्यूमन। मेल की बात करें तो मेल में जो परसेंटेज होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है 12 से 18 या 14 से 18 के बीच में, 14 से 18, जबकि फीमेल में 12 से 14 होता है। थैंक यू।